ओके गाइस, सो आज का टॉपिक बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बूलियन फंक्शन इन कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या थी कि सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म में, राइट। सो सपोज हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है दैट बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ दिस वन, राइट। सो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। सो एक बूलियन फंक्शन जो कि बेसिकली दैट कंप्राइजिंग ऑफ थ्री इनपुट्स x, y, and z, and that is equal to x bar y plus y bar. So what does it mean? It means कि हाँ जी कि कोई एक बूलियन फंक्शन है, कोई एक ऐसी लॉजिक सर्किट है जिसमें हमारे पास तीन इनपुट्स हैं और वो तीन इनपुट्स कौन सी हैं? वो हमारे पास हैं x, y और z की फॉर्म में, राइट। अब हम ये इन तीन जो इनपुट्स हैं इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि कि अगर हमारे पास ये एक एन टर्म है, सपोज मैं यहाँ पे y बार z भी लिख देता हूँ, चलिए ठीक। सो x बार y का मतलब है क्योंकि x की वैल्यू 0 हो, सो और y की वैल्यू 1 हो, तो मेरे पास आउटपुट पे 1 आना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ z, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे तीन इनपुट्स का के 8 पॉसिबल पैटर्न लिख देता हूँ। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 and 0 1 1. Then I have a 1 0 0 and 1 0 1, 1 1 0 and 1 1. So ये मेरे पास 8 पॉसिबल इसकी पैटर्न्स हैं एक्स वाई सी के। अब जो बूलियन फंक्शन ये कहता है कि अगर x की इनपुट 0 हो और y की वैल्यू 1 हो, x 0 हो और y 1 हो, तो मुझे आउटपुट पे 1 मिल जाना चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक बूलियन फंक्शन यही वाला लिख देता हूँ और मुझे कहाँ पे आउटपुट पे 1 मिलेगा? उस सूरत में जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, मींस x फिर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी y 1 है, रिगार्डलेस का z की वैल्यू को उसने कहा उसको छोड़ दे। लेकिन पर द थिंग इज कि ओके इन दो सिनेरियोस में यहाँ पे मुझे आउटपुट पे 1 मिल रहा है, ठीक हो गया। सो मैंने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरी प्रोडक्ट टर्म ये कहती है कि y की वैल्यू 0 हो और z की वैल्यू 1 हो। सो y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 1, तो बेसिकली मेरे पास ये वाली टर्म आ रही है regardless of x, right? So y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1, again it would be here, right? So इन दो केसेस में मुझे आउटपुट पे क्या मिले? यहाँ पे मुझे 1 मिले, right? बाकी जगहों पे यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इन दो पे भी 0 है। सो अगर मैं देखूं तो बेसिकली यहाँ पे टर्म्स तो सिर्फ दो थी, लेकिन आउटपुट पे मुझे चार जगह पे 1 मिला, राइट। और ये चार को अगर मैं इन चार ये कौन कौन सी मिन टर्म्स हैं, तो मैं मुझे पता है कि ये मिन टर्म 0 थी, मिन टर्म 1 है, मिन टर्म 2 है, मिन टर्म 3 है, मिन टर्म 4 पे 0 मिला, मिन टर्म 5 पे मुझे फिर 1 मिला, मिन टर्म 6 और 7 पे मुझे अगेन 0 ही मिला। सो अगर मैं इसको सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखूं, सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी को इसको सिंप्लीफाइड लिख दूं, सो व्हाट हैपेंस कि मेरे पास यहाँ पे मिन टर्म 1 है, मिन टर्म 2 है, मिन टर्म 3 है, मिन टर्म 5। सो मेरे पास ये चार मिन टर्म्स आ रही हैं। अब ये मिन टर्म्स अगर यहाँ पे तो हमने एक बुलियन एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया, उस बुलियन फंक्शन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू दिस वन, मैंने यहाँ पे ये प्लेस कर दी और फिर मैंने देखा कि ओके कौन कौन सी मिन टर्म्स आ रही थी, तो एक तो ये सिनेरियो। लेकिन अगर मुझे इन्हीं को ही एक्सपैंड करके देखना हो विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा विदाउट डूइंग एनी ये इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के अलावा, तो मैं देखूं तो मैं किस तरह से इसको एक्सपैंड कर सकता हूं। तो कैनोनिकल फॉर्म में क्या है? कैनोनिकल फॉर्म में कि जो मेरे पास मिन टर्म आएगी, जो मेरे पास प्रोडक्ट टर्म है, मुझे उसको एक्सपैंड करना है और इस तरह से एक्सपैंड करना है कि उसमें जो भी मिसिंग एलिमेंट है, जैसे x बार y है तो इसमें z इज मिसिंग, राइट, तो इसमें z को इंक्लूड कर दिया जाए।
दूसरी जो प्रोडक्ट टर्म है वहां पे x इज मिसिंग, सो इसमें x को इंक्लूड कर दिया जाए। हाउ इज इट पॉसिबल, किस तरह से इसको x को इंक्लूड करेंगे, विल सी दैट वन। सो सबसे पहले मैं देखता हूं कि ओके x बार y, इसमें बेसिकली अगर मैं मिन टर्म की बात करूं तो ये मिन टर्म कौन से वाली मिन टर्म है, हमने हमने इसमें क्या इंक्लूड करना है, हमने इसमें z को इंक्लूड करना है। सो व्हाट हैपेंस कि अगर मैं इसको क्या करूंगा x बार y और इसमें z प्लस z बार, ये मैंने इसके साथ यहाँ पे प्लेस कर दिया। बट वाई z एंड z बार, बिकॉज वी नो कि हाँ जी के z प्लस z बार किसके इक्वल है, z बार प्लस z बार दैट इज इक्वल टू 1, राइट। कि अगर z की वैल्यू 0 है और तो ये वाली z बार क्या होगा, इसका इन्वर्ट है तो 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा। तो दोनों और हो रही है तो और ऑपरेशन क्या है कि कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो आउटपुट पे 1 आएगा। सो ये z प्लस z बार ऑलवेज 1 आएगा। और यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा ये क्योंकि x बार y डॉट 1, x बार y के साथ डॉट 1 करूंगा तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, मुझे x बार y ही मिलेगा। इसके साथ डॉट 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे जरा इस फ्लैग से जरा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सो x बार y डॉट 1 किसके इक्वल है, x बार y के। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मुझे कहा जाए कि x डॉट 1 किसके इक्वल है, तो मैं कहता हूं क्योंकि जनाब ये इसको डॉट एंड ऑपरेशन हो रहा है जिसमें एक इनपुट 1 है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 मिलेगा, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो मुझे 1 मिलेगा। सिमिलरली x बार y अगर 0 है तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा, x बार y अगर 1 है तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। सो मुझे क्या मिलेगा, x बार y मिलेगा। सो व्हाट हैपेंस कि दिस वन इज गोइंग टू बी x बार y, हमने कहा कि उसके साथ डॉट 1 कर दें, इट वुडंट मेक एनी डिफरेंस एंड इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द x बार y, राइट। और इस 1 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इस 1 को हमने z प्लस z बार से रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि z प्लस z बार इज इक्वल टू 1। सो व्हाट हैपेंस, अब हमने distributive law अप्लाई कर दिया। सो व्हेन वी अप्लाई द distributive law over here, so what happens कि this one is going to be x bar y dot z and this one plus will come over here and it will become x bar y z bar, right। so distributive law में हमने के थ्रू हमने इस x bar y को expand किया and now the both of these terms are placed over there, right। सो x बार y किसके इक्वल हो गया, हमने कहा कि दैट इज बेसिकली इक्वल टू दिस x बार y z प्लस x बार y z बार। अब हमने दोनों की दोनों जो दोनों टर्म्स में हमने देखा कि ओके z इंक्लूड हो गया, राइट, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। सिमिलरली y बार z को हम देखते हैं और y बार z में हमने देखा कि ओके दैट इज बेसिकली इसको भी सेम प्रोसीजर, क्योंकि एंड ऑपरेशन करना है। सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे डॉट किया, द मिसिंग वन वुड बी प्लेस ओवर हियर x प्लस x बार, क्यों, क्योंकि x प्लस x बार इज इक्वल टू 1। सो y बार z डॉट 1 और 1 की जगह पे हमने x प्लस x बार यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट। सो व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली दिस वन विल गोइंग टू बी अगेन x y बार z प्लस x बार y बार z। so this is basically going to be a अनदर y बार z को जब हमने यहाँ पे प्लेस किया तो मेरे पास ये आ गया। सो x बार अब ओवरऑल मैं ये वाली टर्म जिसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ये ट्रू दूसरी वाली, इन दोनों को आपने सम कर दिया तो बूलियन फंक्शन जो कि बेसिकली एक्स वाई जी वाला था, जो कि एक्चुअली एक्स बार एक्स बार वाई प्लस वाई बार जी था, दैट हैज बीन चेंज इनटू किस में हो गया कि एक्स बार वाई की जगह पे हमने एक्स बार वाई जी लिख दिया प्लस एक्स बार वाई जी बार लिख दिया प्लस एक्स वाई बार जी लिख दिया प्लस एक्स बार वाई बार जी लिख दिया, राइट जी। सो मेरे पास यहाँ पे ये चार मिन टर्म्स आ गई, चार मेरे पास एंड
टर्म्स आ गई और एंड टर्म्स ही हमारी मिन टर्म्स होती हैं। इन एंड मिन टर्म्स में अब हमारे पास सारे के सारे इनपुट्स प्लेस्ड हैं। सो व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली अगर मैं इसको लिखूंगा तो x बार y z कहाँ पे है, x बार y z इज बेसिकली द वन दैट इज प्लेस्ड ओवर हियर, जिसको हमने कहा कि ये मिन टर्म 3 है। सिमिलरली x बार y z बार कहाँ पे है, दैट इज मिन टर्म 2 है। इसी तरह से हमने कहा कि ओके x y बार z कहाँ पे है, दैट इज बेसिकली मिन टर्म 5 है, और ये वाली मिन टर्म 1 है। सो मेरे पास वही वाली यहाँ पे ऊपर भी 4 मिन टर्म्स की बात की थी, मिन टर्म 1 2 3 एंड 5, मिन टर्म 1 2 एंड 3 एंड 5, right जी। so this is how you can expand any min term, any standard boolean function into canonical form and in the form of sum of min term। so sum of min term में जो missing item है उसको हमने एंड ऑपरेशन करके और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके डॉट वन कर दिया, और डॉट वन कर दिया तो ऑब्वियसली उस वन की जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया जो कि मिसिंग लिटरल है, राइट जी। सो अगर हमारे पास हमें किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को जो कि प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है, उस प्रोडक्ट ऑफ सम को, जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और दो सम टर्म्स हैं, और उसमें अगर कोई लिटरल मिसिंग है, कोई इनपुट मिसिंग है, सो उसको किस तरह से इंक्लूड किया जाएगा सो दैट इट विल कम इनटू अ मैक्स टर्म, बिकॉज राइट नाउ दिस वन इज नॉट इन द मैक्स टर्म। मैक्स टर्म आएगी उस वक्त आएगी जब उस और टर्म में आपके जितने भी इनपुट्स हैं वो सारी के सारे इंक्लूड हो जाएं। सो मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई बार में मेरे पास z इज मिसिंग। सिमिलरली इन दिस केस वी हैव y इज मिसिंग, राइट। सो अगेन मैं इसको अगर एक्सपेंड करूं, सो x प्लस वाई बार को तो मैं इसके साथ x प्लस वाई बार प्लस 0 लिख दूं। So what happens? What will I get? I will get the same thing, x plus y bar plus z। क्यों? क्योंकि और ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन में हमने कहा था x plus 0 किसके इक्वल है? x plus 0 is equal to x, because if x is 0 the और मेरे पास आउटपुट पे 0 आएगा, अगर x 1 है तो आउटपुट पे मेरे पास 1 आएगा। क्यों? क्योंकि और ऑपरेशन हो रहा है, राइट। सो व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी सिमिलरली x plus y bar प्लस 0 कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो सेम इज द सिचुएशन। अब मैंने 0 को किससे रिप्लेस कर दिया? 0 को रिप्लेस किया जी बार से, राइट। क्यों? क्योंकि हम मुझे पता है क्योंकि अगर ये 0 है तो ऑब्वियसली जी बार 1 होगा, और कोई एक इनपुट भी 0 है तो आउटपुट पे मेरे पास 0 आएगा। सो दिस वन इज दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड x प्लस वाई बार प्लस जी बार, राइट। अब अगेन यहाँ पे हमने वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, x प्लस वाई बार एज इट इज प्लस एक दफा z आ गया, उसके बाद फिर हमने कहा कि ओके x प्लस वाई बार और प्लस z बार, राइट। ये वाला डॉट जो था दैट इज बेसिकली प्लेस्ड ओवर देयर, और ये वाला प्लस जो था वो यहाँ पे प्लेस हो गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अप्लाई किया जाता है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन basically increase this, you can change this standard form into a canonical form। एक boolean function को जो कि product of sum की form में था उसको आपने उसके max term में convert करना शुरू कर दिया, right जी। so same is the situation with मैं अगर x bar प्लस z के बारे में बात करूंगा, अगेन मैं सबसे पहले कहूंगा कि x बार प्लस z प्लस 0 इट वुड बी सेम। 0 को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? y बार से। सो फिर और वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, एंड और मेरे पास अल्टीमेटली ये दो मैक्स टर्म्स आ गई, राइट। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं देखूंगा क्योंकि जनाब एक मेरे पास ये दो मैक्स टर्म्स हैं और एक ये, और x बार प्लस z के अगेंस्ट मेरे पास ये दो मैक्स टर्म्स हैं। इनमें से इस बूलियन फंक्शन पे मैं ये प्लेस कर दूंगा। अगर कोई सिमिलर मैक्स टर्म आ रही है तो दैट वुड बी प्लेस्ड ओनली वन टाइम, ठीक है, वो मल्टीपल टाइम नहीं प्लेस की जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्योंकि x डॉट x अगर एक ही मैक्स टर्म दो दफा आ जाएगी, सो व्हाट हैपेंस कि उसका आंसर x डॉट x दैट वुड बी इक्वल टू x, राइट।
सो अभी तक के लिए इतना ही। इसी तरह से हम किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।